वो 10th चैप्टर का द्वितीय स्कंद का पहला श्लोक है। श्री शुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम उत्तय मन्वंतरीशानुकथा निरोधो मुक्तिर आश्रय। तो शुकदेव महाराज बताते हैं कि ये जो भागवत है ये बाकी ग्रंथों से अलग है, क्योंकि भागवत ही अकेला ग्रंथ है जिसमें ये सारे टॉपिक एक साथ अच्छे से समझाए हुए। तो प्रश्न उठता है कि कौन से ऐसे टॉपिक है जो भागवतम के अंदर ही विस्तार से समझाएंगे। बोले ज्यादातर जो पुराण हैं हमारे, उनमें इन टॉपिक्स में से केवल 4 या 5 टॉपिक्स को समझाया गया। भागवतम अकेला है जहां पे सर्ग और विसर्ग हमने पिछले सत्र में भी समझा था क्या होता है। आज भी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे कि सर्ग और विसर्ग क्या होता है। तो सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम उत्तय मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति और आश्रय। तो आश्रय जो है वो अंत में आखिरी सब्जेक्ट। तो सर्ग क्या होता है? सर्ग ये होता है, जैसा हमने पिछले सत्र में समझा था, वो सारे इंग्रेडिएंट जिससे ये सृष्टि का निर्माण होता है, तो उसको कहा जाता है सर्ग। मतलब वो सारे पंच महाभूत, सारे हमारे सेंसेस, उन सारे सेंस ऑब्जेक्ट्स और सारे सटल सेंसेस, ये सब मिलके बनते हैं सर्ग। अर्थात वो सारा महत्त्व और प्रधान और ये सारे जो 5 एलिमेंट्स से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब जो हैं वो सर्ग है। इसके बाद आता है विसर्ग। विसर्ग का अर्थ क्या होता है? ये सेकेंडरी क्रिएशन है जो ब्रह्मा जी करते हैं। ब्रह्मा जी को सारे इंग्रेडिएंट भगवान ने दे दिए और अब बोला कि अब आप कुछ इसमें से बनाओ। तो एक और उदाहरण से आज समझ लेते हैं, जैसे कि किसी ने, कोई कुक है उसके घर में और उस कुक को उन्होंने सारे इंग्रेडिएंट दे दिए कि आज जो है वो आलू की सब्जी बननी है। तो उन्होंने आलू दे दिया, उन्होंने मसाला दे दिया, मिर्ची दे दी, जो जो उस सब्जी में डलता है सब उन्होंने दे दिया। तो वो किसने दिया? वो मालिक ने दिया, अपने खर्चे से लाया वो। और कुक का काम क्या है? कुकिंग करना है और सब्जी प्रेजेंट करना है। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी को सारे इंग्रेडिएंट मिल गए और उन्होंने क्रिएशन आरंभ किया। तो उन्होंने जो क्रिएशन आरंभ किया उसको कहते हैं विसर्ग। तो ये जो सर्ग और विसर्ग है, अभी भी हम काफी कुछ सर्ग और विसर्ग के बारे में चर्चा कर चुके पहले और दूसरे स्कंद में। 5th कैंटो तक सर्ग विसर्ग की ही चर्चा होगी। तो सर्ग विसर्ग का टॉपिक कहाँ तक जाएगा? 15 चैप्टर तक जाएगा 5th कैंटो के, वहां तक सर्ग विसर्ग की बात होगी। तो पहला स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, चतुर्थ स्कंद का मेजर हिस्सा और 5वें स्कंद आधे तक जो है सर्ग और विसर्ग की चर्चा होगी। क्योंकि सर्ग और विसर्ग में क्या क्या आता है, उसमें भगवान के दिए हुए इंग्रेडिएंट आते हैं, उसके बाद ब्रह्मा जी की क्रिएशन आती है और ब्रह्मा जी के आगे जो दक्ष प्रजापति हैं और ध्रुव, वेण, पृथु, प्राचीन, बरिषद, पुरंजन, प्रचेता, ये सारी कथाएं जो हैं ये सब किसका हिस्सा हैं? ये विसर्ग में ही मानी जाती, क्योंकि सेकेंडरी क्रिएशन है जो ब्रह्मा जी के थ्रू ही हो रहा है। इसके बाद तीसरा टॉपिक आता है भागवत का, उसको कहते हैं स्थानम। स्थानम जो है थोड़ा बहुत 3rd कैंटो में है और बाकी फिर 5th कैंटो के आगे स्थानम के बारे में। स्थानम क्या होता है? स्थानम मतलब स्थान, कोई जगह। तो वो क्या जगह है? इस पूरी भौतिक जगत में अलग अलग प्लैनेट्स हैं, अलग अलग उनमें भौतिक सुख सुविधाएं, एंजॉयमेंट है, इंद्रियों के उत्सव के प्रबंध हैं। तो वो जो इंद्रिय उत्सव के प्रबंध हैं अलग अलग स्थानों पे, उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो स्थानम है। तो प्रश्न उठ सकता है ये सब क्यों बताना है? ये सब इसलिए बताना है कि एक जीवात्मा की जितनी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए भगवान ने कितना अत्यधिक श्रम किया है और पूरा सिस्टम बनाया है कि आपकी जो इच्छा है उस इच्छा की पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं स्थान है। तो स्थानम में क्या आएगा? सारे प्लेनेटरी सिस्टम आएंगे। जैसे अब वो TOVP बन जाएगा तो उसमें हम देखेंगे कैसे अलग अलग प्लेनेटरी सिस्टम्स होते हैं और वहाँ क्या क्या एंजॉयमेंट्स होते हैं। लेकिन जो बेस्ट स्थान है वो क्या है? बेस्ट स्थान है भारत भूमि, क्योंकि यहाँ पे भक्ति की जा सकती है। तो हमारे लिए बेस्ट स्थान क्या है? भारत भूमि। तो कैंटो 3 में हम अब जब आरंभ होगा तो आप सब देखेंगे कि विदुर मैत्री का संवाद आएगा। उसमें कर्दम मुनि देवहूति की
कथा आएगी, कपिल महाराज के प्रवचन आएंगे, उसमें वो विस्तार से सांख्य योग की चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद में कैंटो 5 का सेकंड हाफ में क्या आएगा, उसमें सब जैसा हमने अभी चर्चा की, प्रिव्रत, ऋषभदेव महाराज, भरत महाराज, ये सब कथाएं आएंगी। तो ये सब हो गया। उसके बाद आया चौथा टॉपिक, और वो है पोषणम। पोषणम का अर्थ होता है प्रोटेक्शन। ये टॉपिक आएगा 6th कैंटो में। पोषणम जो है वो स्थानम से थोड़ी बेहतर चीज। स्थानम में केवल स्थान दिया गया था, पोषणम में अगर भक्त से कोई गलती भी हो रही है तो भगवान उसको नजरअंदाज कर देते हैं, उसको क्षमा कर देते हैं। इसको कहते हैं पोषणम। भगवान का पोषण का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? अजामिल। अजामिल से कितनी ज्यादा मिस्टेक हुई 6 कैंटो में हम देखते हैं पूरे जीवन में, लेकिन अंत में नारायण नाम लिया और भगवान ने उनकी व्यवस्था कर दी कि वो भगवान के धाम आ सके। उसी 6 कैंटो में ही हम हरिनाम का जो यमराज जी चर्चा करेंगे, बताएंगे हमें कि कैसे हरिनाम महान है। और उसी समय दक्ष, वृत्रासुर, चित्रकेतु, इन सब की कथा हम पढ़ेंगे। और यमराज जी से हम बहुत कुछ भगवान के बारे में सुनेंगे, उनकी ग्लोरीज को सुनेंगे। तो इस प्रकार से ये भगवान बताएंगे कि मैं पोषण करता हूँ, मैं कोई भी जो मुझे एक बार भी याद कर ले उसका मैं पोषण करता हूँ। उसके बाद आता है ऊतयः। ये 5th टॉपिक है। ऊतयः का मतलब होता है क्रिएटिव इम्पेटस। इसका मतलब है कि क्रिएशन करना या सोच। तो ऊती का अर्थ होता है सोच। अब ऊती सोच अच्छी हो सकती है या खराब हो सकती है। तो प्रहलाद महाराज की सोच कैसी है? बहुत अच्छी है। हिरण्यकश्यप की सोच कैसी है? उतनी अच्छी नहीं है। तो ऊती अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है। इसी को वो 7th कैंटो में विस्तार से बताएंगे। और ये कथा के बाद में वो समझाएंगे कि एक आइडियल ह्यूमन बीइंग क्या होना चाहिए, एक आइडियल सोसाइटी क्या होना चाहिए। तो ये 7th कैंटो के अंदर है। और फिर छठा टॉपिक आएगा जिसको कहते हैं मनवंतर। अब ये मनवंतर क्या होता है? ब्रह्मा जी 100 साल तक जीते हैं। ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है, उस एक दिन का जो ड्यूरेशन है वो 1000 दिव्य युग के बराबर। और उस 1000 दिव्य युग में जो है वो 14 मनु अपना राज करते हैं। और वो 14 मनु जो राज करते हैं, वो उस एक पार्ट को जिसमें एक मनु राज करता है उसको कहते हैं मनवंतर। और उस मनवंतर में 6 भगवान की बनाई हुई पोस्ट हैं जिसपे अलग अलग व्यक्ति आके बैठते हैं। और उन 6 पोस्ट पे जब अलग अलग व्यक्ति कौन बैठेगा, कौन बैठ चुका है, और आज अभी हमारा 7th मनवंतर में हम, तो आगे कौन कौन आएगा वो आज से ही डिस्क्राइब। और इसी कैंटो में हम फिर विस्तार से 8th कैंटो में गजेंद्र की कथा पढ़ेंगे और समुद्र मंथन की कथा पढ़ेंगे, वामन देव, बलि महाराज के बारे में, मत्स्य अवतार के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है ईशानु कथा, भगवान की कथा, भगवान के भक्तों की कथा। भगवान के भक्तों की कथा आएगी 9वें। भगवान की कथा कैसे आएगी 9वें में? क्योंकि वहां पे रामचंद्र जी की कथा आएगी, परशुराम जी की कथा आएगी। वहां पे सूर्य और चंद्र जो सारे वंश हुए हैं, राजा महान भक्त हुए हैं, उन सब की कथा आएगी। फिर आएगा 8th टॉपिक, निरोध। निरोध मतलब भगवान के पास वापस जाना। लेकिन भगवान के पास वापस जाने के पहले क्या होगा? प्रलय होगा। जब प्रलय होगा तब हमारी सोच क्या होगी, उस आधार पे हम भगवान के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसका निर्णय होगा। तो वो जो प्रलय होती है वो भी अलग अलग प्रकार की होती है। एक, हर दिन जब ब्रह्मा जी का दिन अंत हो जाता है, ब्रह्मा जी सोने चले जाते हैं, तो एक प्रलय होती, छोटी प्रलय, उसको कहते हैं नैमित्तिक प्रलय। एक प्रलय जो होती है वो ब्रह्मा जी का जब पूरा कार्यकाल समाप्त हो जाता है 100 साल का, तब होती है, उसको कहते हैं प्राकृतिक प्रलय। और फिर एक समय आता है जब हम कोई भी चीज बनाते हैं वो भी समाप्त हो जाती है, कोई चीज उगती बनती है संसार में, नेचर में, वो भी समाप्त हो जाती है। इसको कहते हैं नित्य प्रलय। मतलब हमेशा हमारे सामने प्रलय हो ही रही है, कोई ना कोई मृत्यु को प्राप्त हो ही रहा है। हर दिन संसार में करीब 1.5 लाख लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये भी एक प्रलय है जो चल ही रही है। लेकिन इन तीनों प्रलय के, चाहे नैमित्तिक हो, चाहे वो प्राकृतिक प्रलय हो, चाहे वो नित्य प्रलय हो, हम किस प्रलय में इंटरेस्टेड है उसको कहते हैं आत्यांतिक प्रलय।
अत्यांतिक प्रलय का अर्थ होता है कि ये फॉल्स ईगो, अहंकार कि मैं ये शरीर हूं, ये नष्ट हो जाए, उसको कहते हैं अत्यांतिक प्रलय। तो ये विस्तार से 12वें स्कंद में भागवत के डिस्कस किया गया। और फिर आता है मुक्ति। मुक्ति के बारे में किस प्रकार से यदुकुल जो है उसका संहार होता है, निमि महाराज और नवयुगेंद्र की कथा आती है, उसमें एल गीत, उद्धव गीता आती है। ये सब 11वें स्कंद में भगवान बताएंगे। और आखिरी जो टॉपिक है भागवत का वो है आश्रय। आश्रय को श्रील प्रभुपाद अंग्रेजी में कहते हैं द समन बोना। आश्रय का अर्थ है फाइनल हमारा डेस्टिनेशन क्या है, और वो डेस्टिनेशन क्या है, वो है भगवान श्री कृष्ण। और ये कहाँ दिया गया, ये दशम स्कंद में दिया गया। तो अभी हमने इतनी देर में पूरे स्कंद पे चर्चा की, किसके अंदर क्या दिया गया ये चर्चा की। लेकिन ये सारे जो 9 टॉपिक हैं, इन सारे 9 टॉपिक का सार एक ही है कि भगवान के आश्रय में जाना है। तो आश्रय तत्व कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। 9 टॉपिक का पर्पस एक ही है, भगवान की सेवा में लगना है। जय अद्वैत स्वामी महाराज ने बहुत अच्छा एक लेक्चर लिया है इसी श्लोक पे, और वह समझाते हैं कि किस प्रकार से ये सारे 9 टॉपिक का अंत में जो सार है वो यही है कि भगवान का आश्रय लेना। और यहीं से हमने बात आज आरंभ भी की थी। हमने बात आरंभ कहाँ से की थी कि अगर हम ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम का आश्रय ले रहे हैं जो भगवान से अभिन्न है, तो सीधी बात यह है कि हम भगवान का ही आश्रय ले रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत आसान है कि व्यक्ति की इच्छा हो कि सीधे मैं दशम स्कंद पढ़ने लगता हूँ, लेकिन प्रभुपाद ने पहले ही वार्न कर दिया कि जैसे भगवान के दर्शन हम चरण से करते हैं, ऐसे एक एक टॉपिक पढ़ते समझते हुए हम दशम स्कंद तक जाएंगे, तो हम भगवान का आश्रय ले पाएंगे अल्टीमेटली, नहीं तो नहीं ले पाएंगे। तो आश्रय तत्व भगवान है, लेकिन आश्रय तत्व पे हम जंप नहीं कर सकते। इस बात को समझना हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। और यही अंतर है कि कोई एक जो प्रोफेशनल भागवतम पे चर्चा करने वाला व्यक्ति होता है, वो सप्ताह में भी बहुत जल्दी दशम स्कंद पे आ जाता है, क्योंकि वो चीजें अट्रैक्ट करती हैं लोगों को। रास लीला, रास पंचाध्याय, वेणुगीत, ये सब लोगों को आकर्षित करती है। लेकिन कोई भी पहले 2 स्कंद नहीं सुनना पड़ना चाहता जहाँ पे तत्व ज्यादा है। लेकिन तत्व समझे बिना भगवान को समझना असंभव है। तो जिस प्रकार से हम अपने शरीर को 3 स्तर पे समझ सकते हैं कि ये शरीर है, या इसके जो सूक्ष्म शरीर है, या इसके अंदर जो आत्मा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि या तो हम आत्मा के रूप में, आध्यात्मिक रूप में शरीर को समझ लें, या सूक्ष्म शरीर के रूप में, आदि देविक के रूप में समझ लें, या भौतिक शरीर को हम भौतिक पंच महाभूत के रूप में समझ लें। ये तीनों समझ जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं है, तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। क्योंकि जब स्थूल शरीर रहेगा तभी सूक्ष्म शरीर भी अपना कोई प्रभाव दिखा पाएगा, या आत्मा भी उससे तभी आइडेंटिफाई कर पाएगी। इसलिए ये हमारा अल्टीमेट आश्रय नहीं हो सकता। ये बहुत लॉजिक की बात है। कोई कह सकता है कि आत्मा का आश्रय तो शरीर है, तो आश्रय तत्व तो शरीर हुआ, न कि भगवान श्री कृष्ण। लेकिन ये अल्टीमेट आश्रय तत्व नहीं। हमारा शरीर भी किस पे आश्रित है, ये सो कॉल्ड नेचर पे आश्रित है, जो कि भगवान का बनाया हुआ है। तो इस प्रकार से रियल शेल्टर कौन है, रियल शेल्टर तो भगवान है। प्रभुपाद एक बहुत गहरी बात बोलते हैं एक लेक्चर में टोक्यो में। वो कहते हैं कि वो बच्चे ने जो माँ की गर्भ में है, उसने माँ का आश्रय लिया था, लेकिन वो माता और पिता दोनों डॉक्टर के पास जाके कह रहे हैं कि हम इसको अबॉर्ट कराना चाहते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं, बोले ये संसार की पोजीशन है। बोले कोई आश्रय ले और उसको आश्रय से हटाना चाहते हैं लोग, समाप्त करना चाहते हैं उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। और भगवान है दूसरी तरफ, लोग आश्रय नहीं ले रहे हैं तो भी वो ऐसा पूरा सिस्टम बनाते हैं इतना कॉम्प्लिकेटेड कि किसी न किसी प्रकार से कभी न कभी वो भक्तों के संग में आ जाए, किसी न किसी प्रकार से वो किसी महाजन महाभागवत के संग में आ जाए। और कुछ तरीके से ना आए तो अंत में जब मृत्यु को प्राप्त हो तो यमराज जी के दर्शन करे, वो भी महाभागवत।
किसी न किसी प्रकार से भगवान के संपर्क में आए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए। तो अब ये टॉपिक जो है भागवत के 10 टॉपिक और भागवत के 4 सीड वर्सेस जिससे भागवत आगे बनी, ये थोड़े तत्व से संबंधित है, लेकिन इनको समझना हमारे लिए आवश्यक है। प्रभुपाद ने इनको समझना बहुत हमारे लिए आसान कर दिया है। अगर हम में से कोई भी प्रभुपाद के इस भागवत के अलावा कभी भी भागवत पढ़ने का प्रयास भी करता तो हमें समझ में नहीं आती और हम एक आध 2 चैप्टर भी नहीं पढ़ पाते। और प्रभुपाद की कृपा से और आप सबकी कृपा से हम करते करते द्वितीय स्कंद की समाप्ति पर आ गए हैं। तो ये ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की भी कृपा है और आप सब लोगों की भी कृपा है कि आप सब लोग मोटिवेट करते हैं तो हम कर पा रहे हैं इसको। जब हमने आरंभ किया था तो हमने नहीं सोचा था कि हम द्वितीय स्कंद तक भी आ पाएंगे। प्रभुपाद तो कहते हैं कि जो गृहस्थ हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण 2 स्कंद हैं। महाविष्णु स्वामी महाराज प्रभुपाद के बहुत ही प्रिय शिष्य, वो कहते हैं कि एक्चुअली पहले 2 स्कंद बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने इस्कॉन बनाया उसके पहले उन्होंने उसकी पूरी रूपरेखा लिखी है। इसलिए उन्हें नहीं पता था कि वो आगे के स्कंद लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। उन्हें ये नहीं पता था कि वो कितना इसको छाप पाएंगे या नहीं छाप पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपना पूरा जो रियलाइजेशन है वो इन 2 कैंटोज में, 2 स्कंद में डाल दिया है। इसलिए कृपा करके ये 2 स्कंद को बहुत ध्यान से पढ़िए, बार बार पढ़िए, खत्म हो जाए तो फिर से चालू कर दीजिए। अगर आगे कभी संभव हुआ तो हम फिर से ये 2 स्कंद फिर से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम क्योंकि अब आगे बढ़ेंगे तो अगली बार से हम 3rd कैंटो पढ़ेंगे जिसमें विदुर मैत्रेय का संवाद आएगा। तो आज के सत्र का सार क्या है? आज के सत्र का सार है कि प्रश्न बहुत सारे हो सकते हैं और बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है, लेकिन वो सारे प्रश्नों के उत्तर भक्तों के पास है, प्रभुपाद के पास है, भागवतम के अंदर है। तो इसलिए भागवत पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और सारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिलेंगे। लेकिन प्रश्न कैसे पूछना है? वैसे पूछना है जैसे नारद मुनि पूछते हैं ब्रह्मा जी से, जैसे परीक्षित महाराज पूछते हैं शुकदेव गोस्वामी से, जैसे शौनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं प्रश्न, इस प्रकार से हमें प्रश्न पूछना है। जैसे ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न, ऐसे प्रश्न पूछना है। रेलेवेंट होना चाहिए प्रश्न। अगर हमारे अंदर प्रश्न नहीं उठ रहे हैं मतलब हम नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रश्न ना उठे। दूसरा, भगवान ने उन्हें वैकुंठ दिखाया और फिर उसके बाद यहाँ का संसार रचने के लिए आदेश किया ताकि वो बाकी आत्मा जो उनको कहीं आश्रय नहीं है उनको अभी यहाँ आश्रय मिले, क्योंकि उनकी अपनी इच्छाएं हैं। तो भगवान कितने दयालु कृपालु हैं ये इससे हमें पता चलता है। लेकिन हमें ये शरीर आत्यंतिक प्रलय के द्वारा समाप्त करके भगवान की सेवा में जाना है, यही हमारा सार होना चाहिए। और इसके लिए कोई प्रोफेशनल रिसाइटर हमारी हेल्प नहीं कर सकता। कोई भक्त और भक्तों के माध्यम से ही हमें भागवत उस तरह से समझ में आ सकती है जिनका अपना कोई एजेंडा नहीं है। तो भगवान को हम कैसे जान सकते हैं? भगवान को केवल प्रेम से जान सकते हैं और तपस्या से जान सकते हैं। प्रेम और तपस्या, तो प्रश्न उठता है कि मुझे तो कहीं आवाज नहीं आती तप तप की, तो मैं क्यों तप करूं? मुझे भी जिस दिन तप तप की आवाज सुनाई देगी तो मैं भी तप करूंगा। तो प्रभुपाद को पता है हम ये एक्सक्यूज करेंगे, तो प्रभुपाद परपट में लिखते हैं कि गुरु महाराज की आज्ञा जो है वही तपस्या है, जो गुरु महाराज की आज्ञा है वो करना ही तपस्या है। तो इसलिए हमें तप की आवाज कहाँ से सुनाई देगी? गुरु महाराज के मुख से सुनाई देगी। जब गुरु महाराज कहेंगे 4 नियमों का पालन करो, 16 माला जप करो, ग्रंथों का अध्ययन करो, प्रचार करो, तो हमें वो करना चाहिए, क्योंकि वही तपस्या है आज के युग में। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम जो है भगवान के ये 2 चरण कमल, पहले और दूसरे स्कंद को ना छोड़ें, पकड़ के रखें और सबको भी बताएं कि इतने सुंदर हैं ये 2 ग्रंथ। और इन पे अगर हमारी रुचि बनी रही तो हम भगवान से क्या बोलेंगे? हम भगवान से बोलेंगे कि ब्रह्मा जन्मे नहीं मोरा आस, ब्रह्मा का जन्म लेना भी मेरी आशा नहीं है। मेरी आशा तो ये कि आप कीट के रूप में मेरा जन्म दे दो, लेकिन आपका दास बना के रखो, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कहते हैं। तो हमने पहले 2 स्कंद में अभी तक फर्स्ट कैंटो में करीब 808 श्लोक थे और 19 चैप्टर थे।
और उसमें से 285 श्लोकों को प्रभुपाद बार बार कोट करते हैं अपने लेक्चर्स में और अपने पर्पट्स में। और इसी प्रकार से द्वितीय स्कंद में करीब 374 श्लोक थे और उसमें से करीब 80 श्लोक जो है वो प्रभुपाद बार बार कोट करते हैं। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये 2 स्कंद जो अभी हमने पढ़ लिए, इन 2 स्कंद के अंदर ही इतना कुछ है कि प्रभुपाद बार बार इन बातों को कोट करते हैं। अभी हमें वो समझ में नहीं आती है बातें, क्योंकि हमें लगता है कि ये तो सब एक सा ही लग रहा है, लेकिन जब हम पढ़ते रहेंगे, उस पर सोचते रहेंगे, विचार करते रहेंगे, तो एक समय आएगा जब हमको भागवत उस रूप से समझ में आने लगेगी जिस रूप से एक्चुअली प्रभुपाद चाहते हैं हमें समझाना। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबके कारण हम सब भी भागवत पढ़ पा रहे हैं और द्वितीय स्कंद तक समाप्त कर पाए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। अगर कोई त्रुटि सुधार हो, कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मुझे भी ग्रुप में शामिल कर लीजिए, मुझे आपका बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू माता जी। आप अगर पॉसिबल हो तो अपना नंबर शेयर कर सकते हैं, ईमेल आईडी शेयर कर दीजिए चैट बॉक्स पे, तो हम आपको ऐड कर देंगे, आपको लिंक भेज देंगे। व्हाट्सएप का नंबर शेयर कर दीजिए जी। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे भी ऐड कर लीजिए। जी माता जी। जी आप मुझे हाँ जी नंबर शेयर कर दीजिए। हाँ, शामिल कर लीजिए जी। एक काम करता हूँ, मैं अपना नंबर शेयर कर देता हूँ, आप मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको ऐड कर लेंगे टेलीग्राम में। इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा तो माता जी आपको ऐड कर लेंगे। अंकित प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आज तो बच्चे भी ऐसे बैठे रहे पूरे टाइम, अच्छा लेक्चर था। बच्चों को तो बैठाना बहुत कठिन है। हाँ, बच्चों को लेक्चर में बच्चे पता नहीं, आई एम पीडियाट्रिक सर्जन ना, सो दे मस्ट बी। नहीं, ये वाली सर्जरी दूसरी वाली। इसे तो बच्चे भाग जाते हैं। ये आत्मा की सर्जरी, तो इसके लिए स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है, तो आप तो हैं। Yes, yes. Thank you so much. Maybe I look like a cartoon, so they must be feeling कि they are seeing some cartoon film. But anyways, it is always good कि प्रभुपाद की बात उनके कर्ण रंध्रों में अभी से जाएगी तो वैक्सीन का काम करेगी उनके लिए। सार्वभौम प्रभु जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं, बहुत अच्छी बात मुझे याद आ गई, शेयर करता हूँ मैं। सार्वभौम प्रभु जी ने बहुत अच्छी एक रामायण पे लेक्चर सीरीज ली थी जुहू में, आप लोग सुनिएगा उसको। उसमें वो बोलते हैं कि बोले रामचरितमानस की चौपाइयाँ इन्होंने क्या किया है। बोले पहले ऐसा होता था कि कोई जो भी वृद्ध व्यक्ति होता था, रिटायर्ड है, वो रोज सुबह रामचरितमानस पढ़ता था जोर जोर से, और बच्चे जो छोटे छोटे थे वो आसपास खेलते रहते थे, सुनते रहते थे। बोले ये जो उनके हृदय में जो बार बार रिपीट होती थी तो छप जाती, याद हो जाती थी। बोले वो ऐसा ही है जैसे बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती। बोले वैक्सीन क्यों लगाते हैं? बोले उससे इम्यूनिटी आती है, अगली बार जो है वो वैक्सीन के कारण जब भी कोई इन्फेक्शन आता है तो बॉडी बहुत अच्छे से फाइट कर लेती है। बोले इसी प्रकार से ये जो हमारे अनर्थ हैं ये तो हमारे ऊपर अटैक करेंगे आगे, लेकिन अगर बचपन में जब अनर्थ बहुत न के बराबर हैं उस समय अगर ये वैक्सीन दे दी जाए तो जब अनर्थ आएंगे तो उसका एंटीडोट उनके पास में रहेगा, उनको पता रहेगा कैसे उसको वो करना है। तो बोले इसीलिए पहले भी बोले भाइयों में लड़ाई होती थी, लेकिन होता क्या था, कोई ना कोई आके उनको उदाहरण देता था, बोले राम लक्ष्मण या भरत और राम का मिलाप देखो, सुनो, पढ़ो, और उससे उनका हृदय शुद्ध हो जाता था और वो फिर मिल जाते थे। बोले ये जो हमारी कथाएं हैं, ये जो सब हैं, ग्रंथ हैं, इनके अंदर जो भी टीचिंग्स हैं ये छोटे छोटे बच्चों को तो देनी ही चाहिए। और प्रभुपाद भी इसीलिए उन्होंने उस समय सोचो डलास में, अमेरिका में गुरुकुल बना दिया बच्चों के लिए।
तो बहुत बड़ी चीज़ है और हम सब भाग्यशाली हैं कि बच्चों को भी हम जोड़ पा रहे हैं और इंस्पायर कर पा रहे हैं, क्योंकि ये भविष्य में आगे जाएंगे तो यही सब बच्चे जो है वो आगे इंस्पायर करेंगे हम सबको और ये लेक्चर देंगे और हम सुनेंगे। जैसे आज आप देखो अमरेंद्र प्रभु लेक्चर देते हैं और कितने वरिष्ठ भक्त भी प्रभुपाद के डिसाइपल सुनते हैं उनके लेक्चर। तो वो एक अच्छी अपब्रिंगिंग डेफिनेटली बहुत अच्छा डिवोटी आगे इन सबको बनाएगी। प्रवीण प्रभु जी के वहाँ बैकग्राउंड में मुझे पूरा राम दरबार दिखाई दे रहा है। प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे हाँ, कृष्ण। बहुत सुंदर। वाह। उन्हीं उन्हीं का दरबार है, उन्हीं का ही है, उनके आश्रय में ही हम सारे रहते हैं। यस यस यस, वेरी नाइस। बहुत अच्छा बना है। उन्हीं की कृपा जो भी है। तो हमें प्रभु ने यहाँ अपने अपने आश्रय की बात ही की है कि इसीलिए हम रह आपसे के आज आश्रय पे बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, क्योंकि श्री संप्रदाय में तो रामायण को आश्रय ग्रंथ माना उन्होंने और नारायण और रामचंद्र जी को जो है वो आश्रय अपना जो है वो एम माना। तो अब आप इस पे अच्छे से बताइए। भागवत पुराण, भगवत गीता, रामचरितमानस, रामायण, ये सारे ही जो ग्रंथ हैं वो शरणागति ग्रंथ, हम्म, सबके सब का अल्टीमेट जो वो है। जब भगवत गीता में एक दिन आपने लेक्चर लिया था और उसमें फिर प्रपन्न शब्द पर जोर यस। दिया था इस बात, मेरे भी ज्ञान चक्षु खोले थे तो कि शक्रदेव प्रपन्नो। हाँ, तो वो असल में मतलब ये तो खैर अल्टीमेट श्लोक है रामायण का है, रामायण का अल्टीमेट श्लोक है, वही पंच श्लोक पे एक्चुअली लोग रामायण पूरा एक सकते पकड़ना। और दूसरा है कि रामा धर्मो रामा विग्रहवान धर्म, ये श्लोक बड़ी अजीब सी बात है। भगवान राम को जो विग्रहवान धर्म कहने वाला जो व्यक्ति है पात्र है मारीच, अच्छा, मारीच मारीच के ने द्वारा कहा। कहा गया। ओके। रावण को उपदेश देते हुए मारीच ने कि राम, तो दोनों ही ग्रंथ जो है वो शरणागति है। रामचरितमानस में भी इतनी बात कही गई है कि जो तुलसीदास जी का भाव है, गोस्वामी जी का भाव है, वो असल में शरणागति भाव ही है। तो दास्य तो है ही, दास्य में उन्होंने अपने को इतना आर्त रखते हुए और एक इस पर विशेष इसलिए उन्होंने ग्रंथ की रचना की जिसे विनय पत्रिका है। विनय पत्रिका पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने जितने देवी देवता लोक देवता तक सबसे याचना की। तो इसलिए नहीं कि वो सबकी पूजा करते थे, इसलिए कि उन्हें लगा कि कहीं से भी एक तो जो जितना विनीत रहता है वो सब में पूरा जगत ही राम में दिखता है, तो कहीं विरोध करें तो सब राम में है। और वो भावना भी यही रहती है। भगवत गीता में हम लोग जानते ही हैं कि प्रपन्न शब्द को लेकर के तो जितने श्लोक नहीं है, लेकिन लास्ट वाला जो श्लोक आता है वो सीधे सीधे भगवान कह ही देते हैं उसमें, सर्वधर्मान परित्यज्य कम शरण। तो वो कुल मिला करके आश्रय तो मतलब भगवान की चरण कमल ही है। में जो है वो सारे जितने आर्ष ग्रंथ हैं, रामचरितमानस या ये भगवत गीता या फिर ये सब के सब शरणागति ग्रंथ। और शरणागति से जो है वो मुझे आप कभी बड़ी अच्छी बात कही थी आपने कि बच्चा जो है वो शरणागति लेता है माता पिता की और फिर माता पिता उसको कह देते कि हमें ये नहीं चाहिए, उसके साथ में ऐसा व्यवहार होता है। वो उस पर जो बात मुझे लगी कि शरणागति के संबंध में भगवान ने भी ये बात कही, जब
उन्होंने सबकी सलाह ली और रामायण में इसका थोड़ा विस्तृत वर्णन किया। सुग्रीव जो उनके उस समय सबसे करीबी निजी सलाहकार थे, वो एग्री नहीं थे कि विभीषण को हम अपने में शामिल करें। उन्हें लगा कि अगर ये मान लीजिए रावण का किसी तरह से जरूरत, तो भगवान जो है वो कहते हैं कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, इस पर हम विचार करते हैं। लेकिन जो लोग सुंदरकांड पढ़ते हैं तो वो देखें कि रामचरितमानस में सुंदरकांड में चौपाई और एक दोहा आता है, शरणागत कहुचे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पाप में जनै बिलोकति। अगर कोई व्यक्ति शरणागत आए और उसको अपना अनहित समझ के उसको त्याग दे, तो उस व्यक्ति को देखना भी नहीं चाहिए। वो व्यक्ति इस प्रकार का है। तो ये भगवान राम का स्टेटमेंट है। और उसके बाद उन्होंने विभीषण जी को बुलाया और अपना लिया। तो बेसिकली सुंदरकांड भी अगर कोई ध्यान से जो मतलब कहा जाता है कि प्राण है रामचरितमानस का, वो पूरा विभीषण की शरणागति है। और उसको कोई बहुत और अच्छे से एनालाइज करेगा तो उस सुंदरकांड में जो शरणागति के 6 वो है जो भक्ति विलास में दिया गया है, वो 6 के 6 गुण उसमें उपलब्ध हैं। तो शरणागति की जो सीढ़ियां हैं वो तो उसी मार्ग से होके गुजरती हैं। और ये एक बात आश्रय वाली थी। तो आश्रय वाली जो है वो रामचरितमानस में प्रकरण है। विभीषण जी से भगवान राम पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं, मुझे कहाँ रहना चाहिए। और तब वाल्मीकि जी से भगवान राम पूछते हैं, अरण्य कांड में ये चीज है। तो वहां पर 14 स्थान बताए हैं वाल्मीकि जी ने। और जिसमें वाल्मीकि जी हंस के कहते हैं, और प्रथम स्थान जो बताते हैं वो कहते हैं कि वो प्रथम वहां से चौपाई, मैं 4 चौपाइयां पढ़ूंगा, पूरा तो बताना थोड़ा समय ज्यादा हो जाता है। सुन मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुच राम मन महु मुस्काने। राम संकोच कर रहे हैं लेकिन मन में मुस्कुरा रहे हैं। और वाल्मीकि जी ये कला जान जाते हैं। कहते हैं, वाल्मीकि हंसी कहाई बहोरी, पानी मधुर अमीय रस भोरी। अपनी वाणी में अमृत बोलते हुए। और फिर वाल्मीकि जी कहते हैं, चलो आपने पूछ लिया है, क्या बताऊं, लेकिन फिर भी सुनहु राम अब कहाँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। मैं अब बताता हूँ कि कहाँ रहना है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, तथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। अब भरहि निरंतर होहि न पूरे, जिनके ही तुम कहूँ ग्रह रूरे। जिनके कान कैसे हो, समुद्र के जैसे हो, और वो कभी भरे नहीं, उसमें जैसे नदियां स्रोत से बह के वहां तक चली जाती हैं। और कितना ही जाए लेकिन समुद्र में ऐसा नहीं लगता कि अब आज बाढ़ आ गई है, आज ये फुल हो गया, उसमें और आओ, कितने सूखे आओ, गीले आओ, बड़ी नदी आओ, बाढ़ के बाद आओ, तो डजंट मेक डिफरेंस। तो इस तरह से ऐसे लोगों के हृदय में भगवान निवास करे। तो भगवान का आश्रय और मतलब मुझे तो इसलिए भी बहुत ये प्रिय लगता है संवाद, क्योंकि ये भी नवदा भक्ति को प्रकट करता है। पहली जो भक्ति है वो श्रवण है, तो वहीं से प्रारंभ करते हैं। और मतलब ये जो लोग पढ़ना चाहें अयोध्या कांड में दोहा संख्या 127 के बाद से पढ़ेंगे तो वो पूरा वो आता है। आगे बोलते हैं, मैं 2-3 लाइनें करके बंद कर दूंगा। लोचन चातक जिन करि राखे, राहें दरस जल धर अभिलाखे। निद रहे सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक,
बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। जिनके लोचन कैसे हैं, जैसे चातक रहता है, उसे दुनिया भर का पानी मिले लेकिन उसे तो स्वाति नक्षत्र से मिलने वाला जो जल है उसकी बूंद के लिए मुंह खोल के रखता है। उस प्रकार की जिसके अंदर तृष्णा है भगवान को प्राप्त करने की, उनका सानिध्य पाने की, उनकी लीला में सम्मिलित होने की, उनकी सेवा करने की, उनके हृदय जो है उस प्रकार का सुखदायक भवन है। और वहां पे भगवान आप रहिए। फिर आगे बोलते हैं क्यों, क्योंकि फिर उसके बाद वो व्यक्ति कैसा होगा, वो व्यक्ति का मन निर्मल हो चुका होगा। और जस तुम्हारे मानस विमल, हंसिन जी हा जासु, मुक्ता हल गुन गन चुनय, राम बसो ही तासु, उसके हृदय में निवास करें। तो ऐसे करके वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए। संत लोग कहते हैं कि भगवान ने 14 वर्ष का वनवास जो है वो इनको भी सार्थक करने के लिए दिया, कि एक एक वर्ष में करके दिखाएं, एक एक वर्ष एक एक जगह। ओके, वाह, ऐसे मतलब बहुत सारे कारण है। 14 14 वर्ष का वनवास क्यों लिया, कुछ तो मतलब सामने प्रकट है। वो वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो 3 कारण सामने दिखाई, एक रामचरितमानस से मिल जाता है। लेकिन जब संत लोग व्याख्या करते हैं तो ऐसे बहुत सारे कारण, जो जिनमें एक ये भी है कि वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए, 14 स्थानों को सार्थक करना था भगवान को, तो उन्होंने एक एक जगह जाकर के अलग अलग प्रकरण में, टोटल में अगर मोटे तौर पे देखें तो 14 समूह के राक्षस उनका वध किया भगवान ने। 14 प्रकार तो मैंने एक बार पढ़ा है कहीं, ये वाला पॉइंट मैंने पढ़ा है, लेकिन ये पहली बार सुना। 14 प्रकार की खिलाएंगे तो ये 14 के 14 कारण, 14 पे बहुत सारा है, तो पूरा एक लेक्चर हो सकता है। ले लीजिए किसी दिन, कब लेंगे बताइए। वेरी नाइस, यू आर सो नॉलेजेबल, सो इंस्पायरिंग। आपकी कृपा से है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि मैं आपको प्रसन्न करने के लिए कह रहा हूँ, आप तो सदैव प्रसन्न रहते हैं, सच्चित आनंद व्यक्त है आप भी। तो लेकिन डेफिनेटली जितना भी मैं आज कुछ करता हूँ उसका श्रेय आपको जाता है। तो प्रणाम सभी को, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका सानिध्य में मिलता रहे तो हम नई नई चीजें सीखते रहे। सो इंस्पायरिंग। मनोज प्रभु जी कुछ कहना चाहते? जी प्रभु जी, हरे आवाज आ रही है आपको? जी प्रभु जी, आ रही है आवाज। बहुत अच्छा लेक्चर है प्रभु जी। लास्ट में प्रवीण प्रभु जी ने तो जबरदस्त आस्था में रहती है, उसको बहुत अच्छा लगता है सुनना। आप जैसे सर्जन जो है, मतलब इतना करने के बाद टाइम निकाल के कर रहे हैं आप, तो मानना पड़ेगा मुझे, बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब आई एम प्रिविलेज टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्रुप एंड थोड़ा लेट टच में आया, लेकिन आया मैंने भी ये है। तो मेरा क्वेश्चन ऐसा था प्रभु जी, ये जैसे कि आपने कहा कि भगवान का जो भजन करना है या भक्ति करना है और भागवतम पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, तो जो अच्छा वाला चीज है, मतलब ट्राई तो हम बहुत करते हैं अच्छे से पढ़ने का, लेकिन समाउ क्या होता है, जो एक साइंटिफिकली जो ब्रेन बना हुआ है कि थोड़े टाइम तक ही फोकस रह पाता है, और थोड़े समय में क्या होता है कि जहाँ वहाँ ये चली जाती है। तो 1 मिनट अगर आप देखें तो मौसम ऐसा होता है कि हर 30 सेकंड में कहीं ना कहीं वो डेविएट हो जाता है टॉपिक से, जो हम करना चाहिए, चाहे माला करते हो या कुछ करते हो, कहीं ना कहीं की चीजें याद आ जाती हैं या कुछ हो जाता है। तो वो चीज अगर हो रही है तो इज इट अ राइट पाथ, और मतलब नहीं होनी चाहिए वैसे तो आइडियली, लेकिन अगर हो रही है तो उसको कैसे जो है किया जाएगा, या आगे जाके वो सबसाइड हो जाएंगी? यस प्रभु जी। प्रभुपाद से कई बार ये प्रश्न पूछा गया कि क्या करें, जब हम नाम जप करते तो मन भटकता है, जब ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो मन भटकता है। प्रभुपाद ने उसका उत्तर बड़े अलग ही प्रकार से दिया। नॉर्मली हम सोचते हैं कि वो विश्व के इतने बड़े आचार्य हैं तो वो कुछ प्रोसेस बताएंगे, कोई फॉर्मूला बताएंगे, लेकिन प्रभुपाद ने उसके लिए क्या उत्तर दिया? प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि व्हाट इज द रोल ऑफ माइंड। मतलब कि वो ये कहते हैं कि आप तो अपना नाम जप में ध्यान दो, आप ग्रंथ अध्ययन में ध्यान दो, धीरे धीरे एक समय आएगा जब अपने आप हमारा अटैचमेंट
इस प्रोसेस से इतना हो जाएगा, लगाव हो जाएगा कि हमारा ध्यान स्वतः ही यहाँ पे लगने लगेगा। तो उसके लिए अलग से कुछ भी माइंड कंट्रोल की एक्सरसाइज कभी प्रभुपाद ने नहीं बोली, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि त्राटक क्रिया करिए आप या कोई और मेडिटेशन का मेथड अपनाइए। प्रभुपाद बहुत क्लियर है कि नाम में ही इतनी शक्ति है कि मन अपने आप ही लग जाएगा। भगवान इतने अट्रैक्टिव है कि एक बार मन उनमें लगेगा तो कहीं और नहीं भटकेगा। तो सबसे सरल तरीका तो वही है, और वही इफेक्टिव वे भी है अगर आप अपने अनुभव से भी देखेंगे। और हम भी जब देखते हैं, बाकी वरिष्ठ भक्तों से भी पूछते हैं, तो उनका भी यही उत्तर है। तो हम बस अपना प्रयास आरंभ रख किया है, उसको चलने दें, भक्तों का संग करते रहें। और हम भी बहुत प्रिविलेज्ड हैं प्रभु जी कि आप सब लोग समय निकालते हैं, आते हैं, तो बहुत इंस्पायरिंग लगता है मुझे। और सच मैं तो आज कह ही रहा था प्रभु जी के साथ, हम लोग 6 कैंटो पे कुछ चर्चा कर रहे थे, तो मैं कह रहा था कि बेसिकली ये लेक्चर सीरीज ही है जिसके कारण मैं भी रेगुलरली पढ़ पाता हूँ। नहीं तो मैं भी बहुत लेजी हो जाता है, या मैं भी कुछ ना कुछ बहाना कर देता कि अब कल पढ़ेंगे, कल देखेंगे, बहुत बिजी थे। लेकिन ये लेक्चर सीरीज है जो मोटिवेटेड रखती है कि अब लेना है लेक्चर तो ठीक से लेना है, प्रभुपाद की बात करनी है तो उन्हें सुनना पढ़ना है। तो इस तरह से दिन भर माइंड भी एंगेज रहता है। तो ऐसे कोई एक सेवा ले लीजिए तो माइंड उसी में लगा रहता है। वो सबसे सरल तरीका है माइंड कंट्रोल करने का। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू सो मच। प्रभु जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा नाम भी जोड़ लीजिए। हाँ जी जी माता जी। और शायद वो उसमें एक लिंक आई होगी माता जी चैट बॉक्स में। अगर जी मुझे कोई जोड़ना नहीं आता ना प्रभु जी। अच्छा ठीक है माता जी, तो आप अगर हाँ आप मुझे वो नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, तो हम लोग या आपका फोन नंबर चैट बॉक्स में डाल देंगे तो भी हम लोग जोड़ लेंगे। हम टेलीग्राम आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, अगर टेलीग्राम नहीं तो व्हाट्सएप में जोड़ लेंगे हम आपको, व्हाट्सएप में जोड़ लेंगे। व्हाट्सएप में जोड़ लीजिए आप। जी माता जी, शर्मा नाम है। जी माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, आपने मुझसे पूछा था। हाँ आपका हैंड रेस था प्रभु जी। हाँ प्रभु तो ये धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, एक छोटी सी शंका थी। अभी मैंने 12 दिन का भगवत गीता के ऊपर कोर्स अटेंड किया था। जी जी जी। और उनके प्रीचर वेदांत प्रभु जी हैं, और वो ही इज IIT फ्रॉम कानपुर। अच्छा जी जी। तो 2-3 चीजें बोली थी, जो मैं 2-3 चीजें बोल रही थी जो थोड़ा सा मुझे आपसे क्लियर करना था। उन्होंने बोला कि लोग देवी देवताओं का कोई वर्णन ही नहीं है, ना ही भागवतम में, ना ही भगवत गीता में। उन्होंने बोला कि देवी देवता को पूजा इतनी ज्यादा क्यों करते हैं। अभी जैसे नवरात्रि थी तो देखकर मंदिरों में लाइन पर लाइन लगी हुई थी, 2-3, 4-4 घंटे में नंबर आ रहे। क्या कारण? उन्होंने बोला कि क्योंकि देवी देवता बहुत कम समय में ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और ज्यादा उसका रिटर्न देते हैं। भक्ति जो भी आपकी जो भी मनोकामना होती है उनको मान लेते हैं। आज आपने मुझे बोला कि भक्ति में बहुत कम समय लगता है, भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि भक्ति में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कितने युग लगेंगे, कितने जन्म लगेंगे, ये भी नहीं मालूम। तो थोड़ा सा ये क्लियर था कि आपने बोला बहुत समय लगता है, उन्होंने बोला बहुत कम, आपने बोला बहुत कम समय लगता है, उन्होंने बोला बहुत ज्यादा लगता है। दूसरा प्रभु जी एक ये थोड़ी सी शंका थी, मतलब ये और जानना चाहता था कि आपने बोला कि भागवतम किसी प्रोफेशनल से यू नो वेरी एवरीथिंग, ये प्रोफेशनलिज्म कितना ज्यादा आ गया है आजकल धर्म में भी। पहले डील हो जाती है, बाद में भागवतम शुरू होती है। तो अभी हम ऐसे गुरु को कहाँ से सुने, कहाँ से मिले? आप जैसे गुरु तो हफ्ते में 1 दिन मिलते हो, भी लास्ट 2 शनिवार पहले आपके दर्शन नहीं हुए। तो आप जैसे गुरु के हमें कैसे दोबारा सुनने मिलेगा, थोड़ा हमें ये नहीं समझ में आता। क्या हम उसके लिए क्या करें कि हम कैसे बोनाफाइड गुरु मिल जाए जिससे हम प्रतिदिन सुन सके, भले हम 15 मिनट के लिए सुन सके। इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप हफ्ते में 2 बार आ जाइए। तीसरा प्रभु जी के सवाल था कि अगर भागवतम सुनना या भागवतम पढ़ना, ये तपस्या का कौन सा रूप है? क्या इसको भी तपस्या के रूप में जोड़ सकते हैं, या सुन सकते हैं, या समझ सकते हैं? ये 2-3 छोटे। अभी ऐसा हो गया, मेरी वाइफ भाई है, जब प्रवीण प्रभु जी 100 सेंचुरी मार के गए लाइक सचिन तेंदुलकर, तो मुझे बॉलर बना के भेज दिया कि नाउ यू हैव टू गो फर्स्ट डाउन इन स्कोर। दिस इज ट्रांसेंडेंटल गेम।
एवरीबडी विल स्कोर, डोंट वरी। पहले आपका पहला प्रश्न लेते हैं। देवी देवताओं की पूजा करना ऐसा नहीं कि हमारे ग्रंथों में नहीं है। प्रभु जी ने जो बोला वो वैष्णव सिद्धांत के आधार पे कहा। अगर हम ब्रॉडली देखेंगे तो देवी देवताओं के बारे में बहुत विस्तृत रूप से पुराणों में सब जगह चर्चा है, लेकिन जब हम वैष्णव सिद्धांत से समझते हैं तो हम सबको रिस्पेक्ट करते हैं। सबके लिए हम ये समझते हैं कि वो एक कॉस्मिक पूरे क्रिएशन मैनेजमेंट का हिस्सा हैं, जिनको भगवान ने स्वयं उन्हें उस पोस्ट पे स्थापित किया, इसलिए हम उनको पूरा रिस्पेक्ट भी करते हैं। अगर हम उनकी कभी पूजा करने की हमें ऐसी इच्छा भी होती, जैसे गोपियां भी जो है कात्यायनी माता की पूजा करती, रुक्मणी देवी भी जो है दुर्गा माता के मंदिर में गई थी, लेकिन वहां जाके वो क्या मांगती हैं? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मांगती है या उनको मांगती है। तो ये अंतर है। और यही अंतर है, जब प्रभु जी ने आपको कहा कि क्या पता भगवान कितने जन्म में प्रसन्न होंगे, तो वो ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि अगर हमारे पैर दोनों नाव में रहेंगे, भौतिकतावादी और भक्ति के, या फिर हमारे पैर जो है दोनों नाव में रहेंगे, मतलब हम देवताओं को भी प्रसन्न करें और भगवान को भी कुछ करते रहे, तो डेफिनेटली हमें पता नहीं कितने जन्म लगेंगे। लेकिन अगर हमारी एकनिष्ठ भक्ति है, कैवल्य भक्ति है, तो भगवान ने बोला है कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। क्षिप्रम मतलब वेरी फास्ट। तो ऐसा कोई रीजन नहीं है ये सोचने का कि भगवान को भक्ति अगर हम करेंगे तो बहुत समय लगेगा। अगर जैसे हम देखें अजामिल को कितना समय लगा, अगर हम देखें कि गजेंद्र ने जब स्तुति की भगवान की, उसके बाद भगवान को आने में कितना समय लगा। तो भगवान की तरफ से कोई भी देरी नहीं है, देरी हमारी तरफ से है। जो भी समय लगता है वो हमारे अनडिवाइडेड अटेंशन ना होने के कारण लगता है। तो इसलिए जब भी हम ये पढ़ते हैं कहीं भी ग्रंथों में कि भक्ति में बहुत समय लगता है, तो उसका अर्थ ये है कि जब हमारी शुद्ध भक्ति नहीं है तब हमें कितना समय लगता है। और अगर शुद्ध भक्ति है तो बिल्कुल क्षण मात्र का भी समय नहीं लगता है। ये बहुत स्पष्ट है। जैसे खटवांग महाराज का एग्जाम्पल दिया जाता है कि खटवांग महाराज को भगवान की एक प्रहर भी नहीं लगा और उन्हें भगवान की प्राप्ति हो गई। तो इस प्रकार से जब द्रौपदी महारानी पूरी तरह से फुली सरेंडर कर देती, तो भगवान को वस्त्र के रूप में अवतार लेने में कितना क्षण लगा। तो भगवान की तरफ से कोई भी देरी नहीं है, जो कमी है वो हमारी तरफ से है। इसलिए बिल्कुल हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए और सारे देवताओं को हमें रिस्पेक्ट करना है, चाहे हमारे कुल देवता हों, चाहे हमारे जितने भी सब देवी देवता हैं जो बोनाफाइड है। बोनाफाइड मतलब जिनके बारे में कहीं शास्त्रों में दिया गया है, जो वैदिक रीति में माने जाते हैं, उन सबको हमें रिस्पेक्ट करना है। लेकिन हमें रिस्पेक्ट करना एक एस्पेक्ट है, हमें उनकी पूजा करके उनसे कुछ मांगना नहीं है, क्योंकि हमें तो भगवान की भक्ति चाहिए, वो भगवान ही देंगे और गुरु महाराज देंगे। जहाँ तक आपने तीसरी बात की कि ऐसे हम बोनाफाइड गुरु कहाँ से खोजें, तो सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के आपको कहूँ कि मैं कोई गुरु नहीं हूँ, न मेरी कोई पात्रता है कि मैं किसी को कुछ सिखाऊं समझाऊं। और एक्चुअली मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं जो बोलता हूँ उसको फॉलो करने में, इसलिए आई एम नो वेयर टू से एनीथिंग। बट ये है कि हम सबका एक बहुत बड़ा फॉर्चून है कि श्रील प्रभुपाद के रूप में वो बोनाफाइड गुरु हैं हमारे समक्ष, अपने ग्रंथों के रूप में है। प्रभुपाद की अगर आप लेक्चर भी सुनना चाहोगे तो जीवन निकल जाएगा। लेक्चर, मॉर्निंग वॉक और रूम कन्वर्सेशन सुन के पूरे हमारे नहीं होंगे। तो इसलिए ये सोचना कि हम क्या करें, रोज हमें वो बोनाफाइड गुरु कहाँ से मिलेंगे, तो श्रील प्रभुपाद मिलेंगे। श्रील प्रभुपाद की हम अगर एक रिकॉर्डेड लेक्चर सुनना आरंभ करेंगे तो उसी से हम सब कुछ कर सकते हैं। और मैं उसकी एक विधि आपको बताता हूँ। कुछ भी नहीं करना है, जो आज की तारीख है उस तारीख को डालिए। उस तारीख पे प्रभुपाद ने कहीं ना कहीं एक लेक्चर, 4 लेक्चर, 6 लेक्चर पूरे अपने जीवन काल में रिकॉर्डेड दिए हैं हमको। हर तारीख पे कोई ना कोई मॉर्निंग वॉक प्रभुपाद ने दिया है। और मेरा मेथड जो प्रभुपाद को सुनने का है वो सिंपल है। अगर मैं टॉपिक वाइज किसी कारण से सुन रहा हूँ तो अलग बात है, नहीं तो मैं उस तारीख पे प्रभुपाद ने क्या बोला है उसको मैं ढूंढता हूँ और उनमें से एक एक करके लेक्चर आप सुन सकते हो। तो आपका पूरा दिन, जब आपको प्रभुपाद का कोई भी लेक्चर 20, 25, 30 मिनट से ज़्यादा लंबा नहीं होता। मॉर्निंग वॉक कभी कभी थोड़े लंबे होते हैं। तो आपको जहां 20 मिनट का समय मिले, आपको क्या करना है, कुछ नहीं सोचना है। उस तारीख पे प्रभुपाद ने क्या लेक्चर लिया था, बस उसको ऑन कर लीजिए और सुन लीजिए। उनसे ज्यादा प्रामाणिक गुरु, उनसे ज्यादा शुद्ध भक्त
जो जिसके लेक्चर रिकॉर्ड हुए हैं वो धरती पे वो कोई नहीं रहा प्रभुपाद से ज्यादा। और हम अगर उनको सुने तो हमें किसी और को सुनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एक बार उनके लिए हम अटैचमेंट डेवलप कर लें तो ये सारे जो म्यूजिक के साथ बोल रहे हैं बहुत सुंदर है, बहुत उनका ऐश्वर्य है, बहुत बड़ी भीड़ है, वो सब पीछे छूट जाएगा जब आप प्रभुपाद को सुनने लगोगे। प्रभुपाद की सिंप्लिसिटी में जो प्रोफाउंड बात वो कहते हैं उसको अगर हम सुनने लगे तो अगर मान लीजिए 5 लेक्चर हैं उस दिन के और हम एक साल में एक लेक्चर एक तारीख पे सुन पाते हैं तो अगले 5 साल तक तो हमारा वही जो कंपाइलेशन है वही सुन के पूरा नहीं होने वाला। और डेफिनेटली उसके बाद उनके मॉर्निंग वॉक हैं, रूम कन्वर्सेशंस हैं, फिर उनके बोनाफाइड डिसाइपल्स हैं जिन्होंने इतना कुछ बोला है। तो आई थिंक सबसे सरल है, बोनाफाइड गुरु हमारे श्रील प्रभुपाद हैं और कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं है, उनको हम सुने। और कई बार एक और बात मैं कह दूं कि कई बार शुरू में जब हम सुनते हैं मुझे भी लगता था कि लगभग प्रभुपाद एक ही बात कर रहे हैं शायद हर लेक्चर में कि यू आर नॉट दिस बॉडी, क्योंकि उन्होंने हर बार नई जगह लेक्चर लेना है तो शायद वो वहीं से चालू कर रहे हैं। लेकिन जब आप सुनते रहते हो तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, हर बार उस बात में कोई एक नया एंगल है जो प्रभुपाद समझाते हैं जो पहली बार आपको स्ट्राइक करेगा। और इसीलिए हमने एक चीज चालू की, एक प्रभु जी हैं यूथ, उन्होंने ग्रुप पे डाला कि मैं पढ़ता हूँ मुझे याद नहीं रहता, तो मैंने उन्हें सजेशन दिया कि क्यों नहीं हम टेलीग्राम पे रोज जो पढ़ें उसमें जो चीज हमको सुनते ही स्ट्राइक करे उसको लिखें रेफरेंस के साथ और डाल दें। हो सकता है कि किसी और को उस दिन पढ़ने का सुनने का समय ना मिला हो, तो अगर ऐसी 5 लोग भी अगर डालने लगे, 5 भक्त भी, तो 5 रियलाइजेशन तो सबको रोज के मिल गए। आप उसी पे इंट्रोस्पेक्ट करिए, सोचिए, उसमें ही आप समय व्यतीत कर सकते हैं। तो आई होप आई हैव आंसर्ड ऑल द 3 क्वेश्चन टू योर सेटिस्फेक्शन एंड hopefully I am not clean bowled by you. एक छोटी सी बात by your bowling I am छोटी clean सी बात bowled. और क्लियर करनी थी। Yes. नहीं प्रभु जी, मेरा उद्देश्य तो सिर्फ और सीखना और सिर्फ सीखना है। Yes, yes. मेरा भी यही है कि मैं आपसे सीख रहा हूँ। मैंने ध्यान रखते। Yes, yes. Because I am no one to say to someone who has done 100 गोवर्धन परिक्रमा किए हुए महानुभाव को मैं कुछ बोलूं, ये मेरा सामर्थ्य नहीं है प्रभु जी। मैं आपके पैरों की धूल भी नहीं हूँ और मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन प्रश्न था इसलिए मैंने उत्तर दिया प्रभु जी। जी प्रभु जी, एक छोटी सी क्लियरेंस और चाहिए थी। जी जी। जैसे अभी हम मतलब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आई वाज देयर और आई एम देयर एज ए रिलीजियस पर्सन। तो जैसे मैंने बताया कि देवी देवताओं की पूजा, और मैं अभी लगभग आई एम गोइंग टू टच अराउंड 60, बट since like 10 and 12 years I am there with the Krishna Bhakti। बट उससे पहले मैं जैसे देवी देवताओं के मंदिर पहुंच जाता था, तो अचानक कैसे छूट जाए मेरे को ये नहीं समझ में आता। नहीं, छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। छोड़ने की जरूरत क्यों है? हम तो उनको साथ में लेके चल रहे हैं, हम उन सबको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर हमारे कोई फैमिली ट्रेडिशंस है, मैं हमेशा कहता हूँ, मुझसे करीब 1-1.5 साल पहले मेरे बहुत क्लोज हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि अब हम इस्कॉन में आ गए हैं और हम कई बार ऐसा सुनते हैं कि बाकी देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो बोले हम क्या वो जो कुल देवता या कुछ पूजा होती है उसका क्या करें? तो मैंने बोला उसके अलग अलग स्तर हैं समझने के, आप अभी किस स्तर पे हो और आपके परिवार में सब लोग किस स्तर पे हैं, उस आधार पे उसका निर्णय लीजिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि हम अपनी अगली जनरेशन को कृष्ण भक्ति भी ना दे पाए, और क्योंकि हमने वो सारे जो रिलीजियस हमारे इनहेरिटेंस से हमें मिले थे वो भी हमने करना बंद कर दिए तो वो भी ना दे पाए। तो अंत में ऐसा ना हो कि हमारा ये जो सिस्टम है वो ऐसा हो जाए कि हमारी अगली जनरेशन तो टोटली एथीस्ट हो जाए, क्योंकि ना वो यहाँ की रहे ना वहाँ की रहे। तो एटलीस्ट उसके पास भी एक संबल रहे और हम इसीलिए सब देवताओं को रिस्पेक्ट करते हैं। आप अगर कभी बृहद भागवत अमृत पढ़ेंगे तो आपको ये बात और स्पष्ट होगी प्रभु जी कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है, जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं और वहां पे जब कहा जाता है कि अल्प बुद्धि वाले देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि उनके द्वारा दिए गए जो भी लाभ हैं वो जल्दी मिलते हैं, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, वो लंबे समय तक रहते नहीं। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये किस लिए है? ये जब आप कर्म कांड के आधार पे देवताओं से कुछ मांगते हैं, और मान लीजिए आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं और आप वहां पे राम जी का नाम उन्हें सुनाएं,
या हनुमान जी से बोलें कि मुझे आप राम भक्ति दो जैसी आपके पास है, तो क्या वो नहीं देंगे? आप शंकर जी के मंदिर में जाएं या गणेश जी के पास जाएं और उनको बोलें कि जैसे गणेश जी आपने महाभारत लिखने में, भगवान की कीर्ति लिखने में, ग्रंथ लिखने में सहायता की थी, मुझे भी ऐसे किसी की सेवा में लगा दीजिए, तो क्या वो आपको उस सेवा में नहीं लगाएंगे? या आप शंकर जी के पास जाएं कि आप जिनका पूरा राम राम नाम जपते हैं, मुझे भी वैसा वो पावर दीजिए कि मैं भी वैसे राम नाम का जप कर सकूं, तो क्या वो नहीं करेंगे? दुर्गा माता के पास जाएंगे और आप बोलेंगे कि हे दुर्गा माता, ये पूरा दुर्ग, ये संसार आपने बना के रखा है जेल जिसमें मैं हूँ एक कैदी, लेकिन अब मैं छूटना चाहता हूँ, मैं भगवान की भक्ति अच्छे से करना चाहता हूँ, मुझे कृपया वैसा आप सिस्टम बनाइए कि मैं भक्ति अच्छे से कर सकूं, तो क्या दुर्गा माता हमारी माँ है, वो उसकी सहायता नहीं करेंगे हमारी? तो कोई भी बोनाफाइड जो देवी देवता हैं, वो तो चाहते हैं कि हम यहाँ से एस्केप होके जाएं, वो तो चाहते हैं, जेलर हमेशा चाहता है कि जो जेल में है वो अच्छा नागरिक बन जाए और सिटीजन बन जाए और छूट जाए। वो तो सबसे पहले रिकमेंड करता है राजा को कि ये अच्छा हो गया है। तो इसलिए ऐसा सोचना कि देवताओं के पास हम जाएं या नहीं जाएं बहुत सिंपल है। देवताओं के पास जाएं, लेकिन मांगे उनसे कि जैसे आप भगवान के भक्त हो ऐसे हमें भी भक्त बनाओ। ये अंडरस्टैंडिंग सही अंडरस्टैंडिंग है। आप सारे शास्त्र पढ़ के सार निकालिए। इसके अलावा जो कुछ भी आप सुनते हो वो हाफ कुक्ड है, वो आधा समझा हुआ है, आधा बोला गया है, फेनेटिक है। इस्कॉन में भी बहुत जगह बोला जाता है, वैसा नहीं बोला जाना चाहिए क्योंकि प्रभुपाद ने स्वयं कभी ऐसा नहीं बोला। तो ये बहुत स्पष्ट है कि फेनेटिसिज्म हमें नहीं करना है। हिंदुइज्म बहुत ब्रॉड रिलीजन है जहाँ पे हर एक के लिए भगवान ने कोई ना कोई अवसर छोड़ा है कि वो रहे, कम से कम भक्ति में किसी प्रकार से रहे। और हम जो आज सोचते हैं कि हम कृष्ण भक्ति में आ गए, तो हमें ये तो नहीं पता है कि पिछले कितने जन्मों में हमने देवताओं की कितनी भक्ति की होगी और उनकी कृपा से हमको भगवान की भक्ति मिली है। तो इसलिए सबको रिस्पेक्ट करना बहुत आवश्यक है और यही सही सार भी है। नॉर्मली मैं इस टॉपिक पे डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, चाहकर मैं मोस्टली इवन भगवत गीता भी जब बात करता हूँ तो मैं अवॉइड करता हूँ इस टॉपिक को, क्योंकि बड़ा टची टॉपिक है, लोग इमोशनल हो जाते हैं, अपने अपने सबके थिंकिंग अटैचमेंट्स होते हैं। लेकिन दिस इज अ ब्रॉडर वे। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं सबको प्रसन्न करना चाहता हूँ, यही एक्चुअली वैष्णव अंडरस्टैंडिंग। जब वैष्णव एक गाय, एक कुत्ते, एक मनुष्य, एक ब्राह्मण, एक चंडाल, सबको एक रूप में देखता है, तो देवताओं को भिन्न रूप से कैसे देख सकता है? देवताओं को कैसे वो डिसरिस्पेक्ट कर सकता है? तो जो भी वैष्णविज्म के नाम पे किसी देवता की बुराई करते हैं, उनको सही अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं है वैष्णविज्म। ठीक है प्रभु जी? जी प्रभु जी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ प्रभु जी फेनेटिज्म का। जितने भागवतम, जितने भागवत गीता 9 दिन का कोर्स था, 12 दिन तक एक्सटेंड हुआ। उस दिन मैं भी आई वाज देयर एज ए सर्विस पर्सन। तो उस दिन 2500 लोगों ने रजिस्टर्ड किया था सुनने के लिए। पहले दिन 770 लोगों ने ज्वाइन किया और ऐसे ही किसी देवी देवता के ऊपर जो प्रीचर थे उन्होंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया। जो भी हुआ हो, मैंने तो इतना ध्यान दिया नहीं। हुआ क्या प्रभु जी, दिन पर दिन वो परसेंटेज कम होता गया और जब लास्ट 12वां दिन था तो ओनली 172 डिवोटीज वर देयर आउट ऑफ 2500। यस, तो व्हाट आई मीन टू से कि किसको क्या लग के बुरा लग गया, वो क्या सोच के उस इसीलिए रास्ते से मोस्टली भटक जाए तो मालूम हमें नहीं। भी प्रीचिंग में फोकस ये करना चाहिए कि हम क्या पॉजिटिविटी से सबको दे सकते हैं। तो देवताओं के रिस्पेक्ट को हम कभी भी नीचा नहीं कर सकते। हम तो साधारण मनुष्य हैं, वो देवता हैं, उनसे हमारा क्या कंपैरिजन है, आप सोच भी नहीं सकते। और इसीलिए सबको रिस्पेक्ट करना है, जब तो देवताओं को तो रिस्पेक्ट करना ही है। लेकिन हाँ, उनसे हमें कोई क्षणिक सुख की प्राप्ति नहीं चाहिए। हमें उनसे भगवान की भक्ति में जो बाधाएं हमारी, अगर वो दूर कर सके तो वो हमें चाहिए। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ कि गणेश जी को हम बोलते हैं कि हमारे जो विघ्न होते हैं उनको हरते हैं, तो भक्तों के जीवन में भी विघ्न होते हैं भक्ति में, तो उनको भी वो हर सकते हैं। अब वैष्णव अंडरस्टैंडिंग क्या है कि वो विघ्न हरने का पावर नरसिंह देव से आता है गणेश जी के पास में। अब दिस इज द राइट अंडरस्टैंडिंग। तो अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग के साथ आप गणेश जी के सामने प्रणाम करते हो और प्रार्थना करते हो उनसे, तो दिस इज राइट वे ऑफ डूइंग इट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। आपने बहुत एक तरह से बर्निंग क्वेश्चन पूछा एंड
I was just saved from burning. Thank you so much. तो आज का सत्र हम यहीं विराम देते हैं। अब हम तृतीय स्कंद में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।